हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एक्सप्लोर के बी 46। तो आज लाइवमेंट की वेबसाइट पे आज तो 3-4 ब्रेकिंग न्यूज़ आई है शेयर मार्केट के रिलेटेड, तो हम उसकी बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज शेयर मार्केट में कौन कौन सी न्यूज़ आई है। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ एक्सप्लोर के बी को। तो जो एक IOCL है, अपने इंडियन मार्केट की जो कंपनी है IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसकी एक न्यूज़ आई है। तो उस जो IOCL है उसने अनाउंस किया है कि वो 2500 करोड़ रुपए रेजिंग करेगा। किसके मार्फत से? NCDTS के मार्फत के। उसके ये न्यूज़ आकर मार्केट में जब आई तो उसका जो शेयर है वो 3% तक उसने रैली बना दी, मतलब 3% तक भागा। तो IOCL का जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसका जो आज शेयर प्राइस है वो NSE पे 75.95 रुपये पे बंद हुआ और 3.54% की अब जाके वो बंद हुआ। अपनी जो प्रीवियस क्लोज थी 73.35 रुपये से अब जाकर। तो एक ग्लोबल मार्केट में एक न्यूज़ आई, जो फॉर्च्यून ग्लोबल है उसकी एक रिपोर्ट आई 2022 की। उसमें जो इंडियन ऑयल है उसको हाई रैंक्ड एनर्जी PSU इंडिया का बताया गया, जिसकी वजह से और ये जो महारत्न कंपनी का दर्जा उसे CPSC के मार्फत से दिया गया। और उसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है ये कंपनी की वो 1,07,533.23 करोड़ रुपए है। तो जो ये फर्म है वो ऑपरेट करता है एनर्जी इंडस्ट्री को। और जो कंपनी है वो उसने आज एक स्टेटमेंट आया है, उसकी आज न्यूज़ आई है कि वो जो कंपनी है वो 2500 करोड़ रुपए है वो रेज करेगी। कहाँ से? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ 25,000 से। और 47.44% अनसिक्योर्ड लिस्टेल टैक्सेबल रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डेबरेंचर से, उसके मार्फत से वो 10 लाख हर एक के पास से वो करेगी। ऐसे ही 2500 करोड़ रुपए इकट्ठा करेगी। चलो दूसरी, ये पहली न्यूज़ थी और इसकी वजह से आज मार्केट में ये 3% तक इसका शेयर भागा था। उसके बाद एक रिपोर्ट आई है कि ये जो फॉरेन जो ब्रोकरेज है मॉर्गन स्टैनली, उसने बताया है कि जो इंडिया का जो सेंसेक्स है, मतलब BSE की जो टॉप 30 जो कंपनी है वो 18,000 बाई दिसंबर 2023, दिसंबर 2023 तक जो सेंसेक्स है वो 80,000 को छू लेगा। ऐसा बताया गया है। तो जो BSE सेंसेक्स है वो एक्सपेक्टेड टू हिट 18,000 बाई दिसंबर 2023। जो दिसंबर 2023 तक BSE का जो सेंसेक्स है वो 80,000 तक छू लेगा। ऐसा ही कब छूलेगा? जब इंडिया इंक्लूड होगा ग्लोबल बाउंड इंडेक्सेस में। और जो प्राइस है कमोडिटीज़ की इंक्लूडिंग ऑयल एंड फर्टिलाइजर वो शार्पली करेक्ट हो गई और अर्निंग में उसका ग्रोथ देखने को मिलेगी, कंपाउंडिंग एट अ रेट ऑफ 25% एनुअली ओवर फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2025। मतलब 25% हमें उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है 2025 से 2022 से 25 के साल तक। ऐसा फॉरेन जो ब्रोकरेज फर्म है मॉर्गन स्टैनली ने बताया है, उसकी वजह से बताया है। और जो ये जो टॉप 30 जो शेयर है BSE सेंसेक्स का, उसने आज क्लाइम किया है 211.16 पॉइंट और 0.30% अब जाके 62,504 पे बंद हुआ है और फ्रेश रिकॉर्ड हाई बना दिया है। और इंडिया का जो माइट है वो नेक्स्ट ईयर तक हमें बॉन्ड में एंटर देखने को मिल सकता है। और जो जो जेपिन मॉर्गन है उसने बताया है जो कि ये जो BSE का जो सेंसेक्स इंडेक्स है वो ग्लोबल मार्केट में इमर्ज होता देखने को मिलेगा। उसके बाद एक न्यूज़ आई है, तो NDTV की तरफ से एक न्यूज़ आई है शेयर मार्केट में। तो क्या बताया है कि जो NDTV के जो फाउंडर है वो अपना जो पूरा जो शेयर है वो अदानी ग्रुप को ट्रांसफ़र करेगा। तो आगे भी हमने न्यूज़ सुनी थी कि जो अदानी जो ग्रुप है उसने जो NDTV के फॉर्म को खरीदने की एक्वायर करने जा रहा है, वो आगे भी न्यूज़ आई थी। तो NDTV ने मंडे को ये रिपोर्ट किया है जो यूनिट है अपना वो अदानी ग्रुप को दे देगा। उसके जो शेयर्स है, फाउंडर के जो शेयर है वो अदानी ग्रुप को दे देंगे। और ऐसी न्यूज़ और जो गौतम अदानी है वो कॉन्ग्लोमेरेट स्टेप है और ये मीडिया फर्म को अभी लास्ट स्टेप है उसको ले लेंगे। ओके, फिर ये जो NDTV जो न्यू दिल्ली टेलीविज़न लिमिटेड है ये अदानी ग्रुप का एक सब्सिडरी बन जाएगा। उसके बाद उसके स्टॉक में भी हमें भारी रैली देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक न्यूज़ आया है, तो वो कौन सा न्यूज़ था? तो जो चौथा एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ है विथ ऑल टाइम हाई 19,936 पॉइंट्स जाके अब जो मिड कैप स्टॉक है उसने डिक्लेयर किया है इंटरिम डिविडेंड। तो ये कौन सा स्टॉक है जिसने 19,936 का ऑल टाइम हाई बनाकर इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया? तो उसकी बात करेंगे। तो बात करेंगे तो जिस शेयर से कैन फाइनेंस होम लिमिटेड के तो ये शेयर का नाम है कैन फाइनेंस होम लिमिटेड। उसका जो आज शेयर है वो 547 रुपये पे बंद हुआ था, 0.42% अब जाके उसके प्रीवियस क्लोज 544.70 से। तो जो उसकी जो मार्केट वैल्यूएशन है, ये मिड कैप फॉर्म है, वो कितनी है? 7,276.21 करोड़ है। जो कैन फाइनेंस होम लिमिटेड है ये कंपनी क्या करती है? वो एक मिड बिजनेस कंपनी है जो ऑपरेट करती है फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री को ऑन द लीडिंग कंपनीज इन द नेशन टुडे, जैसे कि हाउसिंग फाइनेंस इंडस्ट्रीज,
जैसी। ये जो कंपनी है वो ऑपरेट करती है होम फाइनेंस इंडस्ट्री 34 ईयर्स से, और रिकॉर्ड पेइंग कर रही है अपना डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को 1987 से। मतलब बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी कंपनी और पुरानी कंपनी है, अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी लंबे समय से ये डिविडेंड भी दे रही है। और ये जो कंपनी है उसने डिक्लेयर किया है इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2020 या 23 के लिए। तो कितने रुपये का डिविडेंड दिया है, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को 1.5 रुपये का डिविडेंड दिया है पर इक्विटी शेयर, जिसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है। और ये इसका जो रेकॉर्ड डेट है ये डिविडेंड का, वो 9 दिसंबर 2022 फ्राइडे को रखा गया है। और अगर आप इससे पहले इस शेयर को खरीद लेते हो अगर और ये शेयर होल्ड किया है तो आप भी डिविडेंड पाने के लिए एलिजिबल हो और एलिजिबल हो। उसके बाद एक न्यूज़ आई है जो एक स्पेनिश स्टॉक है, तो स्पेनिश स्टॉक ने स्टॉक स्प्लिट कंसीडर किया है और 5% का अपर सर्किट लगा है, जिसकी वजह से। तो सिंस 1981 जो मैक्स हाइट, ये कंपनी का नाम है मैक्स हाइट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, उसने क्या किया है, वन ऑफ द टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है दिल्ली में और एनसीआर में, नेशनल कैपिटल रीजन में। ये एक कंपनी है, ये स्मॉल कैप कंपनी है जिसकी वैल्यू मार्केट वैल्यू कितनी है, 41.16 करोड़ है। और ये मैक्स हाइट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, वो ऑपरेट करती है कंज्यूमर डिक्शनरी इंडस्ट्री को 1981 से। और ये जो कंपनी है वो टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर फर्म है दिल्ली और एनसीआर के रीजन में। ये जो कंपनी है उसने इन्फॉर्म किया है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड को वो अपना 6 दिसंबर 2022 को स्टॉक स्प्लिट्स कंसिडर करेगी और पे से फंड रेज करने वाली है, उसने ऐसा बोला है। ओके, थैंक यू। तो इसकी वजह से थैंक यू फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए और लेटेस्ट शेयर मार्केट की न्यूज़ जानने के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट कीजिए ऐसे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।